प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाले, माँ शेरो वाले, आजा मेहरो 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 वाले। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन मानस परिपाटी को, वंदन पूज्य गुरु चरणन को, पिता मातु सुख धात्री को, वंदन संत समाज चरणन को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन वक्ता, वंदन श्रोता, वंदन मानस दीपक बाती को, और वंदन है श्री रामचरित को, वंदन तुलसी मोती को, वंदन तुलसी मोती को। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथंते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत हैं, प्रेमी बन नाचे जांचे भक्ति सिया राघव की, दृग खोली बाँचे दृग हिय के खोलत है, चीत में राजेश चढ़े, चीत में राजेश चढ़े रंग सतसंगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस ते धुलत है, और राम गुण गाया अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है। अनंत श्री शौलंबकृत परम श्रद्धास्वत संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या ईश्वरने पूज्यपाद गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनी विद्वज्जन, भगवत चरण कमला अनुरागी, कथा रसिक वात्सल्यमय करुणामय ममतामय मोर शबो माता मल्ला, धर्म की धुरी ला धारण करने वाला दशरथ तुल्य शबो मोर पिता मल्ला, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे समस्त युवा साथी मल्ला, माता सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे ये गांव के छोटे छोटे बहिनी मल्ला, संगी संग ये जगह मंदिर बरोबर सजा के रखने वाला सम्मानित टेंट वाला भाई साहब, हम सब के आवाज आप तक पहुंचाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला भैया, संगी संग सबू दर्शक दीर्घाला एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम के शब्द वर्षैया सम्मान्य उद्घोषिका महोदया, साथ ही साथ ये मंच के सामने तीन मूर्ति के रूप में विराजमान साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में व्याख्या पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, संगीत पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, अनुशासन और वेशभूषा पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, संगी संग सबो मंडलीला अपन कैमरा में कैद करके आज पूरा विश्व से जोड़ने वाला सम्मानित कैमरामैन भाई साहब, आप सबके पावन श्री चरण कमल में, आप सबके युगल श्री चरण कमल में आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा जिला रायपुर के ये अबोध अकिंचन की ओर से जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने बंदो शब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित है। दाई हो भैया हो, आप मन हृदय से स्वीकार करो और आशीर्वाद प्रदान करो। आओ आप सबकी तरफ से मिली पावन प्रसंग श्री रामचरित्र मानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 161 में मूला चर्चा करना है, जहां बाबा तुलसीदास जी लिपिबद्ध करे है कि हंस बंसु दशरथु जनको राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। ये पावन पंक्ति ला आप मन के बीच में आधार मान के चर्चा करना है। एक शब्दाही अर्थ बाबा तुलसीदास जी नीचे में लिपिबद्ध करे है। भरत ये कहा थे कि मुझे सूर्य वंश में
यानी कि राजा दशरथ जी जैसे शरीक पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू ही हुई, लेकिन क्या करूं विधाता से कुछ भी वश में नहीं चलता। ये एक शब्दाही अर्थ है। आओ भरत जी महाराज माता केकई के बीच में माता केकई ला ये बात ला कहा थे, ये प्रसंग के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी हम लोग आपला संदेश देना का चाहते। आओ ये प्रसंग ला आधार मान के आप सबकी भी चर्चा करे के प्रयास करता। वैसे तो आप सब लोग विदित ही दाई हो, रामचरित्र मानस में 7 कांड है और 7 कांड के एक विशेष महत्व बाबा तुलसीदास जी हमारे समाज के बीच में रखे हैं। बालकांड तुलसीदास जी की वो सुदेश के कांड है। बंदाओं अवधपुरी अति पावनी, सरयू सरी कली कलुष न सावनी। अयोध्या कांड आदेश की कांड है। माते की कई यही बात लकीस ना, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्व हुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। वो आदेश के कांड है, आदेश ही तो चलिस ना। अरण्य कांड तुलसीदास जी की ये उपदेश के कांड है। माता अनसुईया है तो उन गोदी में बिठा के माता शीतल यही बात की इसके बेटी, एक हो धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पतिपत प्रेमा। किष्किंधा कांड तुलसीदास जी प्रदेश के कांड के हिस्स। आगे चले बहु रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। सुंदर कांड तुलसीदास जी की ये सुदेश ये संदेश के कांड है। और लिपिबद्ध भी करी इसकी रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरु धीर, और अस कही कपि गदगद भयहु भरे बिलोचन नीर। लंका कांड तुलसीदास जी की ही ये कुदेश के कांड है, या कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं ये विदेश के कांड है। और लिपिबद्ध भी करे है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और तत्पश्चात उत्तर कांड लगे ये उत्तर कांड का है तो बोले ये स्वदेश के कांड है। और स्वदेश के कांड में होना कैसे चाहिए, तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भय सब शोका। ये रामचरित्र मानस के प्रत्येक सोपान या प्रत्येक कांड की एक विशेष महत्व, और जी कांड में मोला चर्चा करना है ये आदेश के कांड है। और आज आदेश ही तो मिल चुके हैं ना, भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता के साथ आज 14 बरिस राम वनवासी के एक आदेश मान करके आज 14 साल के लिए वनवास तो निकल चुके हैं। और निकले हैं तो वही बात ला भरत भैया ला बुलाए गए हैं। और भरत भैया ला जब बुलाए गए तो पूरा अयोध्या तो स्तंभ हो गए हैं। यहाँ तक कि राजा दशरथ के मरण हो गए हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर वीरा राहु गए सूर धाम। राजा दशरथ के मरण हो गए हैं। भरत भैया के वन गमन हो गए हैं। और भरत भैया के जब आगमन हुई तो पूरा शमशान घाट बरोबर एकदम सुनसान पड़े हुए हैं अयोध्या। वो अयोध्या जी अयोध्या के विषय में कहे का गए हैं कि अयोध्या मथुरा माया काशी, कांची अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव सप्तएता मोक्षदायिका। ये अयोध्या का है तो ये मोक्षदायिका में से एक पुरी ये प्रथम स्थान बाबा तुलसीदास जी दे है। लेकिन आज विडम्बना ये है कि आज राजा दशरथ के मरण हो गए हैं, राम जी के वनगमन हो गए हैं। और माहौल ऐसे है कि आज ये शमशान घाट बरोबर दिखा था। भरत भैया की आगमन होइस, और भरत भैया के जब आगमन होइस ना तो कागरों माध्यम से सुने पर मिलिस कि राजा दशरथ के मरण हो गए हैं और पूज्य भाई के वनगमन हो गए। भरत भैया जब ये बात ला पता चलिस दाई हो तो ये भरत भैया है तो वो जगह जल्दी जिस जगह में राजा दशरथ के लाश है तो तेल में तो पायरा। और राजा दशरथ की स्थिति ला देख के हालांकि बाबा तुलसीदास जी तो यहाँ तक की कह दी कि राजा दशरथ की स्थिति ला देखिस तो है, सामने में लाश पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी बिंदु यह है कि जब भरत भैया ला जब राम के वनगमन जब सुनाई दिसना तो तुलसीदास जी लिपिबद्ध करे हैं और कहे हैं कि और यही कि पितु मरण भरत ही तो जैसे ही सुनिस, और जैसे ही सुनिस ना तो तुलसीदास जी महाराज तो ये मेरे पंक्ति में लिपिबद्ध करे है कि भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौ। भरत की स्थिति कैसन है कि राजा दशरथ ला देखत कृष्णदाई हो बोला देखे बर छोड़ दिस। और छोड़े के बाद तुलसीदास जी कहते कि भरत ही बिसरो पितु मरण, भरत ये तो अपन पिता के मरण ला भुला गए। और भुलाए के बाद दौड़ा दौड़त कौन तरफ जाते जे तरफ भगवान राम ये तो वनवास निकले। और यहाँ किस मरण सुनत राम बन गौ, जैसे इस काला सुने तो राम के 14 साल के वनवास हो गए। और ये वो भरत जे भरत के विषय में का कहेगे बाबा तुलसीदास जी महाराज 3 दृष्टिकोण से कर परिचय दे है रामचरितमानस।
वशिष्ठ जी महाराज तो एक धर्मसार के रूप में परिचय देश और कहिस की समुझब कहब करब तुम जोई और धर्म सारु जग होई है सोई। ये भरत कौन है? तो ये तो धर्म के सारे कह दिस। श्री तुलसीदास जी महाराज की इसकी भैया ये भरत कौन है? तो ये राम प्रेमी के रूप में परिचय दे है। परनो प्रथम भरत के चरना जा सुने मुरत जाही न वरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधुप युतज हु न पासु। ये कौन है? तो प्रेमी भौरा के रूप में भरत भैया के परिचय दे दी। और उही जगह माता कौशल्या मौका पाके के इसके भैया ये भरत कौन है? तो गुड़ स्नेह भरत मन लाई। ये भरत कौन है? तो ये गुड़ स्नेह करने वाला है, रहस्यमय प्रेम करने वाला है। और यही बात ला भरत भैया है तो जब सुनी तो माता कैकेयी के समक्ष गए है और कैकेयी के समक्ष जा करके भांति भांति प्रकार से दोनों के बीच में वार्तालाप होते। और वही वार्तालाप में मिले पावन प्रसंग में एक उपमा देते भरत भैया है तो और यही बात कहे है कि हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई। हे कैकेयी, हे माँ, मैं तुर गर्भ से आज जन्म ले आऊं, मतलब खुशी तब रही से कि राम राजा बनते। लेकिन आज तकलीफ के बात है कि तोरे मुखार बिंद से सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। अरे भरत पर राज तिलक मांगे ठीक है, लेकिन तोला दूसरा वरदान ते का मांगे? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका दूसर वर मांगो कर जोरी पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी थे। मोर भगवान राम जी से लेते 14 साल के वनवास भेज दे। वो राम जी राम ही तो उन भरत के हृदय में निवास करते दाई हो। और यहाँ तक कि लिपिबद्ध भी करे हैं कि भरत हृदय से राम निवासो। ये राम और माता सीता जो है भरत के हृदय में निवास करते। और तब बाबा तुलसीदास जी भरत के माध्यम से एक फटकार के रूप में या हम ये कहान कि भरत भैया है तो माता कैकेयी के इलाज करे बर या उपचार करे बर या वो रोग ला मिटाए बर ये बाबा तुलसीदास जी महाराज भरत के माध्यम से आज तुलना करे जाते कि हंस वंश दशरथ जनक। हे माँ, मैं आज अपन आप लोग गर्वशाली समझत रहे हो कि मैं राजा दशरथ के कुल में जन्म ले हूं। हंस वंश दशरथ जनक हो। भरत भैया कहते कि हे माँ हंस, मैं तो हंस जैसे के वंश में आज जन्म ले हूं, ऐसा भरत भैया का हाथ है। अब प्रश्न ये उठते कि आज ये दशरथ के कुल्ला आज हंस से तुलना करत का है। अरे एक तरफ तो किसकी, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंशज में आते, ओकर बाद फिर ऐस तो कौन ऐस तो रघुकुल के वंशज में आते और रघुकुल के वंशज में आए के बाद आज ये राजा दशरथ और ये राजा दशरथ लग काकर तुलना करत है तो किस के भैया हंस वंश दशरथ जनक। अरे मैं तो अपन आप हंस के वंश में आज जन्म ले हो ऐसा समझत रहे हो। आज भांति भांति प्रकार के वंश के आज तुलना बाबा तुलसीदास जी हंस से करत है। वैसे तो रामचरित्र मानस में कई प्रकार के वंशज हुए, जैसे ब्रह्मा बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा सूर्य नारायण के बेटा सत्यव्रत के बेटा प्रियव्रत के बेटा प्रतापी के बेटा बिंदुसागर के बेटा भारत के बेटा खान के बेटा दंड के बेटा हरिबीज के बेटा त्रिशंकु के बेटा हरिचंद के बेटा रोहित के बेटा हरित के बेटा चम के बेटा सुखदेव के बेटा विजय के बेटा बाहु के बेटा सकर के बेटा असमंजस्य के बेटा भागीरथी के बेटा अंशुकुमान के बेटा दिलीप के बेटा खांडवान के बेटा वेन के बेटा दृगबाहु के बेटा रघु के बेटा अज के बेटा राजा दशरथ और राजा दशरथ के बेटा होइसदाई हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये एकर 31 पीढ़ी के वंश हरे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ये 31 पीढ़ी में से राजा दशरथ की तुलना न हरिश्चंद्र से करत है न रघु से करत है, तो काकर तुलना करत है भरत भैया के माध्यम से कि हंस वंश में आज अपन आप हंस के वंश यानी सूर्य वंश में आज अपन आप जन्म ले हो ऐसा भाग्यशाली समझता हूं। लेकिन आज बड़ा तकलीफ होते। अब प्रश्न ये उठते आदरणीय संत समाज कि आज ये राजा दशरथ के वंश ला आज हंस से तुलना करत काबर है। तो देखो आदरणीय संत समाज, एक तो होते संत, दूसरा होते हंस और तीसरा होते परमहंस। और तुलसीदास जी महाराज की हिस्से हमर समाज में ये हंस की तुलना काकर से करे गए हैं, तो बोले संत से करे गए हैं।
अच्छा, दूसरी बात, ये हंस की विशेषता क्या है? ये हंस की विशेषता ये है प्यारे कि ये हंस के सामने अगर पानी ला और पानी में अगर दूध ला मिला के दे दिया जाए तो ये हंस की तुलना ये करते कि ये हंस की विशेषता क्या है? तो संत हंस गुण गही पिया परिहरि वारि विकार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करताल, और संत हंस गुण गही पिया परिहरि वारि विकार। ये हंस की विशेषता क्या है? अगर हंस के सामने दाई हो, अगर कोई कटोरी में या कोई भी पात्र में अगर पानी में अगर दूध मिला के दे दिया जाए तो वो हंस की विशेषता क्या है? तो वह दूध ला ग्रहण करते और पानी ला वो छोड़ देते। और राजा दशरथ की तुलना करे के तात्पर्य ये है कि हाले की राजा दशरथ की समीक्षा ये 2 वरदान मांगे हैं, और ये दोनों वरदान ला कौन दृष्टिकोण में भरत जी देखते हैं कि जड़ और चैतन्य में, ये दूध और पानी में। जैसे कि भरत के राज तिलक ला कौन से दृष्टिकोण में देखते? तो ये ला पानी के रूप में देखते, और राम के राज तिलक ला या वनवास ला के दृष्टिकोण से देखते तो कहिस कि भैया यही ला दूध के माध्यम से देखते। लेकिन आज दुख के बात है कि राजा दशरथ की तुलना काकर से करे है तो हंस से, और हंस के स्वभाव कैसन होते तो ओकर अंदर विवेक है और वो सही और गलत के ऊपर करते। लेकिन आज दुख के बात है कि राजा दशरथ हेता और माता कैकेयी के 2 वरदान में फंस गए, और राजा दशरथ हेता वो राजा दशरथ जे राजा दशरथ के विषय में परिचय काहे दे हमर समाज के बीच में। ओकर परिचय तो यही देश कि 10 सहस्त्र रवि कर लखे 10 दिशा रथ जाए। अरे इंद्र के रथ हदाई हो तो एक समय में उत्तर से दक्षिण में जाए या पूरब से पश्चिम में जाए, लेकिन राजा दशरथ के रथ किसन जाने वाला रहे? 10 सहस्त्र रवि कर लखे 10 दिशा रथ जाई, और 10 सिर रिपु सुवन प्रगटे कहिए दशरथ ताहे। अरे राजा दशरथ की विशेषता क्या है? एक ही समय में एक पास एक ही रथ रही से, लेकिन जावे कैसे 10 दिशा रथ जाए, एक ही समय में 10 दिशा में कर रथ तो जाए वो राजा दशरथ। अच्छा, दूसरा परिचय ये कर दे है ये राजा दशरथ कौन है? तो यही सुकाम तरु है। एक कल्प तरु होते, एक सुकाम तरु होते और एक निष्काम तरु होते, लेकिन ये तीनों में से कौन है? तो राजा दशरथ जो कौन हरे कौन है किस? तो दशरथ नाम सुकाम तरु, ये सुकाम तरु हरे। और सुकाम तरु से अगर हम याचना करन ना तो सुकाम तरु लपू ना कर देते। दशरथ नाम सुकाम तरु फरई सदा कल्याण, ये फूलने वाला वृक्ष नो है। तो ये काव वाला है? तो भैया ये फूलने वाला नहीं, सीधा फल को देने वाला है। ये संसार में जितना भी फल है दाई हो, वो फल में पहले हल्का से फूल लगते, फूले के बाद वही तो फल लगते, और फल लगे के बाद वो तो पकते, और पके के बाद वो फल के उपयोग किए जाते। लेकिन राजा दशरथ कैसन फले? तो दशरथ नाम सुकाम तरु, ये सुकाम तरु ये और कैसन? तो फर ही सदा कल्याण, ये सीधा डायरेक्ट फल थे। और फले के बाद ये 7 प्रकार के हमला इच्छा से रहित या कामना ला हमर पूरा करते, और गिना देश की धर्मी धाम धन धर्म सुत सतगुण विधि निधान, ये 7 प्रकार के अगर कामना ला पूरा करने वाला अगर राजा दशरथ कोई हरे तो कहिस कि भैया ये राजा दशरथ ही हरे। और ऐसा राजा दशरथ के तीसरा परिचय देश, तीसरा परिचय देश वाल्मीकि जी महाराज कि ज्ञान शक्तिश्या कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका और क्रिया शक्तिश्या के कई वेदो दशरथ नृपा। राजा दशरथ साक्षात वेद है, माता कौशल्या ज्ञान है, सुमित्रा माता उपासना है, और माता कैकेयी का है तो यही क्रिया है। और ये ज्ञान भक्ति और ये उपासना या ये क्रिया की जो धारा काकर से जुड़े हैं तो राजा दशरथ से, और ये राजा दशरथ को ने तो यही वेद है। और चौथा एक परिचय दे बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ही दशरथ राव धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति सारंग मति पानी। तीनों विशेषता एक अंदर दिखाई दिस, ज्ञान भी दिखाई दिस, कर्म भी दिखाई दिस और भक्ति भी दिखाई दिस। और ऐसा राजा दशरथ की तुलना ये कारण बाबा तुलसीदास जी भरत के माध्यम से काकर से तुलना करत है तो बोले कि इसके भैया हंस वंश दशरथ जनको, राजा दशरथ के तुलना ये हंस से करा था। अच्छा, एक निवेदन और करो, ये हंस जो है ये कर विशेषता का है तो पानी आओ
दूध में से अगर ग्रहण किया जाए, ग्रहण करे वर किया जाए तो यही तो पानी ल बचा देते और पानी ल बचा करके बोले कौन ला तो दूध ल ग्रहण करते। और ये दूध कोई और नहीं, ये सही और गलत के बाबा तुलसीदास जी भरत के माध्यम से हमारे समाज के बीच में रखा थे कि जैन अयोध्या में राजा दशरथ जैसे राजा है और माता कैकेयी जैसे अगर मान लो जाए दूठन वरदान ला मांगा थे तो राजा दशरथ के अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि कति बात सही है और कति बात गलत है। जिन प्रकार से एक हंस के सामने अगर दूध और पानी अगर दे दिया जाए तो वो है तो अपन गुल्लक कभू नहीं भूले, लेकिन आज राजा दशरथ की तुलना यही कारण हंस वंश दशरथ जनको राम लखन से भाई। आज बोलापन आप में धिक्कार होते कि वो राजा दशरथ जे राजा दशरथ के विषय में ससुर चिक्कवै कौशल राव जेकर विषय में कहे गए है, या वो राजा दशरथ जेला साक्षात वेद के मूर्ति कहे गए है, या वो राजा दशरथ जेला सुकाम तरु कहे गए है, या वो राजा दशरथ जे राजा दशरथ के रथ जो है एक ही समय में 10 दिशा में जाते। ऐसा वंश में आज मोर जिसे के जन्म हुए ये भरत भैया कहा था। अच्छा दूसरी बात कहते कि राम लखन से भाई। अच्छा पहली बात तो कहते कि ये अयोध्या में राजा दशरथ जी के वंश में आज मैं जन्म ले हूं, सूर्य वंश में मैं जन्म ले हूं। और दूसरी बात जेकर भाई कौन है तो बोले राम और लखन से भाई। मोर जैसे मोर भाई कौन है तो राम और लखन भाई। अब तुलसीदास जी कहते कि ये राम कौन है, ये राम कोई और नहीं, तुलसीदास जी तो महाराज की इसकी भैया राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। ये राम कौन है तो राम स्वयं ब्रह्म है। ये बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रही सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बर जोगी। वो राम जे राम के विषय में कहेगी इसके प्यारे भगवान तो बिना पांव के चलने वाला है, बिना हाथ के कर्म करने वाला है, बिना मुंह के भी बोलने वाला है, बिना कर्ण के वो सुनने वाला है। पहला परिचय राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम स्वयं ब्रह्म है। अच्छा दूसरी बात कहते कि ये राम कौन है तो राम कोई और नहीं, यही लगे इसकी भैया यही ज्ञान है। और ज्ञान के विषय में कहेगी इसके प्यारे सानुज सिया समेत प्रभु राजत परन कुटीर और ज्ञान भक्ति वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। राम जी ज्ञान, अच्छा लक्ष्मण जी वैराग्य और माता सीता को ने तो यही भक्ति है। और भरत की विशेषता ये है कि मोर जी से भरत जी काकर भाई है, बोले राम राम नहीं बल्कि राम को ने तो राम स्वयं ब्रह्म है। राम राम कोई और नहीं बल्कि राम ज्ञान है। और जेकर भाई स्वयं ज्ञान है, जेकर भाई स्वयं ये ब्रह्म है। और ऐसा ब्रह्म के भाई होए के बाद भी आज राम जी से 14 साल के वनवास हो गए। अच्छा तीसरा परिचय दिस ये राम कौन है। और तब बाबा तुलसीदास जी अध्यात्म के दृष्टिकोण से कि वाल्मीकि जी महाराज कि राम कौन है तो रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है। और भरत भैया के भाव यही है कि जेकर भाई स्वयं धर्म हरे, जेकर भाई स्वयं ब्रह्म हरे, जेकर भाई स्वयं ज्ञान हरे। और ऐसा ज्ञान धर्म या ब्रह्म के भाई होए के बाद भी आज राजा दशरथ जो है आज भगवान जी से पहचान नहीं पाई। और माता कैकेयी के बात लमान के आज 14 साल के वनवास भेज देश। ये वही भरत जी भरत ही तो का कह रहीस, ये भरत तो वही भरत है जिन भरत ही तो आज माता कैकेयी ला भांति भांति प्रकार से आज डांटा थे। और कहिस की राम लखन से भाई जेकर राम जैसे भाई है, जेकर लखन जैसे भाई है। और ये लखन कोई और नहीं यही तो वैराग्य है। और जेकर जीवन में राम जी से भाई हो, जेकर जीवन में अगर वैराग्य रूपी भाई हो, जेकर जीवन में ब्रह्म रूपी भाई हो, जेकर जीवन में ये धर्म रूपी भाई हो, ऐसा भाई होए के बाद भी आज भगवान राम जी से 14 साल के वनवास निकल गए। और यही बात ला बाबा तुलसीदास जी भरत के माध्यम से माता कैकेयी ला कहा थे। और नीचे पंक्ति में अंकित कर दिस कि ते कौन महतारी हस तो कौन महतारी हस तो ते मोर महतारी नो हस तो काकर हरस तो कही दिस की जननी तू जननी भय। आज ते तो साबित कर दिस कि ते अपन माँ के बरोबर हो गए। और माँ जो है स्वयं अपन पति के प्राण ले रही। ठीक वही उपमा आज भरत भैया है तो काकर से तुलना करत है कि आज ते तोर अपन माँ बरोबर हो गए। वो माँ जो स्वयं अश्वपति के प्राण ले रही से और आज ते आज खुद अपन माँ के बरोबर ते स्वयं हो गए। अर्थात ते मोर मानो हस बल्कि जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। आज ते तोर माँ बरोबर हरस। ये भाव बाबा तुलसीदास जी महाराज हमारे समाज के बीच में रखे हैं। आओ एक छोट कुन भजन के बाद पुनः चर्चा करे के प्रयास आप सबके बीच करबो।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। माटी हवे तोर काया संगी जन कर भगवान रे। माटी हवे तोर काया संगी जन कर भगवान रे। जब गयो माया लाई छोड़, जब गयो माया लाई छोड़, नहीं जावे कौन साथ रे। माटी हवे तोर काया संगे जन कर भगवान रे। माटी हवे तोर काया संगे जन कर भगवान रे। जब गयो माया लाई छोड़, जब गयो माया लाई छोड़, नहीं जावे कौन साथ रे। जब गयो माया लाई छोड़, नहीं जावे कौन साथ रे। माटी हवे तोर काया संगे जन कर भगवान रे। माटी हवे तोर काया संगे जन कर भगवान रे। जब गयो माया लाई छोड़, जब गयो माया लाई छोड़, नहीं जावे कौन साथ रे। जब गयो माया लाई छोड़, नहीं जावे कौन साथ रे। पगला जिनके बिरथा गवाए, जिन तोरी बात है संग बंधन मते बधाए। करमला करके पगला जिनके बिरथा गवाए, जिन तोरी बात है संग बंधन मते बधाए। सुमर सुमर के मन बाते जपले प्रभु के नाम रे। सुमर सुमर के मन बाते जपले हरे के नाम रे। जब गयो माया लाई छोड़, जब गयो माया लाई छोड़, नहीं जावे कौन साथ रे। जब गयो माया लाई छोड़, नहीं जावे कौन साथ रे। पहले राम प्याला छोड़ जगत के आशा संगे हरि के निराला। मन लगा ले हरि शरण माँ पहले राम प्याला छोड़ जगत के आशा संगे प्रभु के निराला। गौ अमृत तोर घर पर से पी के पहचान रे। गौ अमृत तोर घर पर से पी के पहचान रे। जब गयो माया लाई छोड़, जब गयो माया लाई छोड़, नहीं जावे कौन साथ रे।
जब गया हो माया लाई है छोड़ ले जावे कोनो साथ रे माटी है भाई तोर काया संग जन कर गर्भ गुमान रे माटी है भाई तोर काया संग जन कर गर्भ गुमान रे जब गया हो माया लाई है छोड़ जब गया हो माया लाई है छोड़ ले जावे कोनो साथ रे जब गया हो माया लाई है छोड़ ले जावे कोनो साथ रे जब गया हो माया लाई है छोड़ ले जावे कोनो साथ रे 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 ले जावे कोनो साथ रे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हंस बंसु दशरथ जनकु राम लखन से भाई और नीचे पैदान में किस की जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। भरत भी यह कथे कि आज मोला पता चल गए कि माँ आस्ते मोर मानो हस बल्कि ओकर परिचय को रूप में तू जननी भई। आज मोला पता चल गए कि आज ते साबित कर देस कि अपन माँ बरोबर ही ते हरस के देश। और वो भरत कहा थे जी भरत के विषय में कहा गए है वो भरत जी भरत के विषय में कहे कि इसके भैया तुम तो भरत मोर मत एहो धरे देह जनु राम सने हुए तो साक्षात राम के मूर्ति हरि करी भरत भैया वो भरत कहा थे जे भरत के विषय में कहा कहे गए कि अगम सने भरत रघुवर को जहां ना जाए जाए विधि हरिहर को। वो भरत जे भरत के विषय में कहे गए कि अगर राम अगर सोना है तो वो सोना में अगर सुगंध अगर कोई हरे तो तुलसीदास जी कहते भैया ये भरत भैया हरे। जीवन के जीवन है प्राण के प्राण राम प्राण भरत रही तो दो सुगंध है। राम चारु चंदन है वंदन करूं मैं कैसे चंदन में भरत प्रसून मकरंद है। राम है सुधाकर सुधा है वसुधा में कौर भरत सुधाकर के सुधा सुख कंद है। राम दिव्य सोना है सलोना है ना होगा ऐसा भैरव भरत भैया सोने में सुगंध है। भैरव भरत भैया सोने में सुगंध है। ये भरत भैया कहते कि जननी तू जननी भाई आज मोला पता चल गया कि ते मोर मानो हस बल्कि कौन हस ते तो स्वयं अपन माँ के बरोबर हो गए। तो ये अपन माँ से तुलना काबर करत है। तो तुलसीदास जी महाराज मानस प्रभंजनावली में एक छोटे से उदाहरण दिस कि माता कैकेयी के पिताजी के नाम ऋषि अश्वपति और अश्वपति अपन पत्नी के साथ मतलब कैकेयी के माँ के साथ वो तो जंगल में जात रही से और जंगल तरफ जात रही से तो आगे आगे अश्वपति रहा है पीछे में माता है तो कैकेयी के माता रहा और वही बीच में जैसे ये मन दोनों जन बारी बारी से जात रहा है ना धीरे धीरे तो अब्बड़ अगन चीटी मन के क्रम बद लगे रहा है। बहुत सारा चीटी मन है तो आपस में एक दूसरे पीछे में चल जात रहा है। तो अश्वपति की विशेषता कारी से कि अश्वपति जो है वो चीटी मन के आवाज ला सुने को कर अंदर सामर्थ्य रही से और अश्वपति की विशेषता तो ऐसे जितना भी जीव जंतु रही छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव ओकर सबके आवाज ला सुने के सामर्थ्य ओकर अंदर रही तो अश्वपति के पास रही से। तो वही है तो अश्वपति जो है सामने में रही से और ये चीटी मन जात रहे ना तो चीटी मन की आवाज सुन डरीस और सुने के बाद वो थोकन मुस्कुरा दिस। अब मुस्कुराइस ना तो माता कैकेयी के माँ कहिस के आप काबर मुस्कुरात हो भाई आपके मुस्कुराए के कारण का है ये मेरे तो कोई दिखबे नहीं कर रहे थे और कोई दिखबे नहीं कर रहे थे तो आप काकर साथ मुस्कुरात हो। तो अश्वपति की हिस्की में हाँ ये चीटी मन के बात ला सुन के मुस्कुरात हो के हिस ये चीटी मन की आवाज ला सुन के या बात ला सुन के तो अश्वपति ला माता कैकेयी के माँ जो है जीत कर दी कि नहीं स्वामी आप ला बताना पड़े कि चीटी मन है तो का उठिया थे या ऐसा का बात है कि वो बात ला सुन के आप मुस्कुरा दे आप ला बताना पड़े। और तब अश्वपति की इसकी नहीं देवी अगर मान लो मैं ये बात ला अगर आप ला बतात हो ना तो बताते 60 ही मोर मृत्यु हो जाएगी। अश्वपति अपन धर्म पत्नी लकथे अर्थात कैकेयी के माँ लकथे कि देवी अगर ये चीटी मन का उठिया थे या आपस में का बात करत थे अगर ये बात ला मैं आप ला बता दो ना तो तुरंत मोर यही जगह मृत्यु हो जाएगी।
और मृत्यु हो जाए कि इसना तो अश्वपति के धर्म पत्नी अर्थात केकई के माँ कथे भले तोर मृत्यु क्यों ना हो जाए मोला स्वीकार है, लेकिन ये चीटी मन काग उठाए ना तेला तो बताना पड़ी कि जीत कर दिस। और जब जीत करिस ना तो अश्वपति ला बताना पड़ गए, और जैसी बतईस ना दाई हो तो उतके बेर वो एकदम ओकर मृत्यु हो गए। और जब मृत्यु होइस ना तो मृत्यु होए के बाद वही घटना ला आज भरत भैया है तो याद करके कथे कि अरे एक वो मोर नानी होइस अर्थात तोर माँ होइस जे अपन पति के प्राण लेवर आतुर हो गए, और एक आजते हरस। और तब बाबा तुलसीदास जी बेर तुलना करे है कि जननी तू जननी भैया आज मोला पता चल गए कि ते वो तोर जननी के बरोबर हो गए हंसते हाँ। और यही काम तो राजा दशरथ ला भी ही काम लत करिस ना भाई। राजा दशरथ स्वयं की इसकी के कहे राम ला 14 साल के वनवास मत भेज, अगर वो 14 साल के वनवास चल दी ना तो मोर प्राण निकल जाए। और जब मोर प्राण निकली की ना तो ये का किस माता के कही हा भले मोर मांग के सिंदूर मिटा जाए, भले ये लाली लाली चूड़ी जो है बोला फोड़ना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन राम ला जब तक ते वनवास नहीं देवे ना होत प्रात मुनि वेश धरे जो न राम बन जाए। अगर राम अगर सुबह अगर वनवास नहीं जाए ना तो मोर मृत्यु हो ही, और राम के अगर 14 साल के वनवास जात ना तो तोर मृत्यु हो ही। और यही बात ला बाबा तुलसीदास जी तुलना करके भरत के माध्यम से ये माता के कई लकथे कि आज ते मोर माँ नो हस बल्कि कैसा नस तो जननी तू जननी भाई आज अपन माँ बरोबर ते आज साबित कर दे कि जैसे मोर नानी जो है अपन पति के प्राण लेवर आतुर हो गए, ठीक कहूँ आज उसने ये अयोध्या में आज राजा दशरथ अर्थात मोर पिताजी के प्राण लेवर आतुर हो गए। ये बाबा तुलसीदास जी जननी तू जननी भाई विदिशन कछु न बसाई। आज मोला ये विधि के प्रपंच मोला समझ आ गए कि भगवान के सामने काकू नहीं चला। ये वो भरत कहा थे कि जे भरत कौन है, और भरत ने तो कहेगी इसकी भैया ये तो भगत तो हम सुने हैं, लेकिन भरत कौन है तो भगत शिरोमणि कही दिसे भरत भैया ला। हालांकि रामचरितमानस में 3 झला भगत शिरोमणि के है, लेकिन श्रेष्ठ स्थान अगर तुलसीदास जी महाराज के दे है तो कोई और नहीं बल्कि भरत भैया हरे। और भरत भैया के पहली तो खाले की प्रहलाद लगी, और प्रहलाद लगा कि इसकी नाम जगत शंभु प्रसादो और भगत शिरोमणि ते प्रहलादो। ये प्रहलाद कौन है तो ये भगत शिरोमणि कही दी। अच्छा दूसरा भगत शिरोमणि गरुड़ जी महाराज ला, और केस ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, और ताहि मोह माया नर पावर कर ही गुमान। गरुड़ जी महाराज ला भगत शिरोमणि के हिस। और तीसरा भगत शिरोमणि कौन है तो ये हमर भरत भैया हरे। भगत राम भगत परहित नीरत पर दुख दुखी दयाल, और भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। ये वो भरत जे भरत के विषय में कहेगी, ये भरत कोई छोटे मोटे पात्र नो है बल्कि ये कौन है तो कोई और नहीं भैया ये भगत शिरोमणि हरे। अच्छा एक निवेदन और भरत भैया ही तो हालांकि तो धर्म सार है, हालांकि तो शिरोमणि हरे, लेकिन माता केकेला आज ईसन फटकार देवत कावर है। और तब बाबा तुलसीदास जी महाराज के इसके भैया देखो ये भरत कोई छोटे मोटे पात्र नो है, ये भरत कोई छोटे मोटे पात्र नो है, ये माता का एक क्रिया हरे। और ये क्रिया के अंदर चलने वाला जो बीमारी जो है यानी कि जो क्रोध रूपी जो बीमारी है वो क्रोध जिसे ला मिटाने वाला अगर कोई है तो ये भरत भैया जी से विशेषज्ञ है। भाई ये बात ला भरत भैया प्रयागराज में जब कृष्ण भगवान राम तो प्रयागराज है तो यही बात की इसकी मैं अच्छा कर्म करें कर फल है कि राम सीता और लक्ष्मण के दर्शन मिले। अच्छा राम दर्शन के बाद कौन गिस तो भरत भैया गिस, और भरत भैया जाके गिस ना तो पहला प्रयागराज जी ही बात की इसकी राम के दर्शन के फल है कि भरत भैया जैसे के मोला दर्शन मिलते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। ये भरत कौन है ये फल के फल हरे। और वहां प्रयागराज कह दी के बोला राम के दर्शन कब हुई तो मोर पुण्य प्रताप से, मोर पुण्य प्रताप के फल है कि राम लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन हुई। लेकिन राम लक्ष्मण और भाई सीता के फल है कि तही फल कर फल दरस तुम्हारा। वो राम लक्ष्मण और माता सीता के फल है कि मोला भरत जी से संत के दर्शन हुई। और तुलसीदास जी ला जब पूछेगी कि हमार जीवन में जब हम पुण्य करथन तो राम और सीता के दर्शन होते। अच्छा राम और सीता के दर्शन के फल का है तो कहिस कि भैया भरत के दर्शन होते, लेकिन भरत के दर्शन करे के फल का है, भरत के दर्शन करे के फल का है। और तब कहिस कि भैया भरत दरस कर मेटा भव रोगो। ये भरत कोने कि भरत के दर्शन करे से हमारे जीवन के जो रोग है ना दाई हो वो रोग ही समाप्त हो जाते।
वैराग्य प्राप्ति होते। और यही कारण कि ये भरत आज फटकार का बल लगा थे, तो माता कैकेयी के अंदर आयरी से क्रोध, राजा दशरथ के आयरी अंदर आयरी काम, और माता मंथरा के अंदर आयरी से लोभ, और ये तीनों बीमारी ला अगर जड़ समेत अगर खत्म करे कि अगर पावर या विशेषज्ञ अगर कोई हरे, तो तुलसीदास जी के इसके भैया भरत दरस कर मेटा भव रोगो। ये भव रोग ला, ये हमारे समाज में जो बीमारी है ना, काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध प्रीतनी छाती जारा, प्रीति करे जब तीनों भाई, उपजे सन्य पाद दुखदाई, ये तीनों प्रकार के बीमारी ला अगर खत्म करने वाला अगर कोई है, तो मोला लगते कि ये भरत भैया हरे। और यही कारण के इस प्यारे ये संसार में हाले कि एक सागर तो वो हरे, एक सागर वो कौन, ये समुद्र। और समुद्र के विषय में तो कहेगी वो संसारिक समुद्र, जे संसारिक समुद्र ला कोई खोद के पार पागे, कोई लांग के पार पागे, कोई बांध के भी पार पागे, लेकिन भरत भी एक समुद्र हरे। ये समुद्र के आज तक कोई पारे नहीं पाया। यह सागर विशाल यह सागर सूतों ने खोदा, देवदानव ने मथा इतिहास गा सका, पीकर पयोधी को अगस्त ने पजा लिया, लांग कर सिंधु रामदूत पार जा सका, बांध कर वारिद को राम उतरे थे पार, भैरव कोई और ना उपाय आ सका। अरे बांध कर लांग कर पान कर किसी भाते, पर भरत पयोधी का ना पार कोई पा सका, भरत पयोधी का ना पार कोई पा सका। ये भरत। और तब पावत तुलसीदास जी ये मेरी पंक्ति में लिखे हैं कि हंस बंसु दशरथु जनको, राम लखन से भाई, और जननी तो जननी भई, विदिशन कछो ना बसाई। भरत भैया ये केस कि आज मोला पता चल गए कि विधि के सामने काकरो है तुम चलने वाला नहीं है। यही बात ला भरत भैया ला वशिष्ठ जी महाराज के इसकी हाले किते माता के कई ला दोष लगा था, हाले किते हैं तो समय ला दोष लगा था, लेकिन कोनो ला दोष लगाए के आप ला वाजिब नहीं होती, वो अनुचित है यह। और वो तो है कि इसकी सुन हो भरत भावी प्रबल, बिलख ही कहो मुनिनाथ, हानि लाभ हो जीवन मरण हो जस अब जसु विधिहात। ये हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये हमारे हाथ में नहीं है भरत, बल्कि ये तो विधि के हाथ में है। और यही बात ला यहाँ कहते कि विदिशन कछु न बसाई। आज मोला पता चल गए कि ये विधि के सामने काकरू नहीं चलने वाला है। भाव ये है कि जे अयोध्या में जे सप्तपुरी जैसे में पहला स्थान देने वाला अयोध्या, दूसरी बात राजा दशरथ जेला धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और तीसरी बात माता की कई क्रिया, और जे जगह में स्वयं राम जैसे रही से आज ऐसा राम जैसे ला आज ये विधि के ऐसा प्रपंच या समय के ऐसा खेल हो कि भगवान राम ला 14 साल के वनवास हो गए और राजा दशरथ के मरण हो गए। और तब बाबा तुलसीदास जी मेरी तुलना करते हुए कहे हैं कि जननी तो जननी भई, विदिशन कछु ना बसाई। भरत भैया भांति भांति प्रकार से माता कैकेयी ला आज तुलना करत है, लेकिन कभू कभू विचार करवे तो ऐसे लगते कि माता कैकेयी ला हाले की फटकार लगावत है, लेकिन जितना महत्व या अहम भूमिका माता कैकेयी के है उतना शायद रामचरितमानस में और काकरो नहीं हुई, ऐसे मोला लगते। आओ एक ठन छोटे से भजन। दीवाना बन जा संगी हरि नाम के, मिले ही मौका तोला का काम से, अजब कथा तेरी माँ सिया राम के, अजब कथा तेरी माँ सिया राम के। राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी।
शुरू हो रही है राम कहानी। महिमा पुरानी वेद बखाने, महिमा पुरानी वेद बखाने, तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। इस दिल की अरमान यही है, इस दिल की अरमान यही है। प्यास लगी है आस जगी है, प्यास लगी है आस जगी है। तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। जग करता भरता जग है, माता पिता बंधु दाता है। जग करता भरता भरता है, माता पिता बंधु दाता। आस लगी है प्यास जगी है, आस लगी है प्यास जगी है। तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। महिमा पुरानी वेद बखाने, महिमा पुरानी वेद बखाने। तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी। 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 प्रेम से बोलिए राजा राम।